हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी आप मार्केट से कोई गुड्स बाई करते हो, कोई सर्विस अवेल करते हो, तो आपको उस पर कुछ टैक्स पे करने पड़ते हैं। उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जीएसटी। तो आज का हमारा पूरा फोकस रहेगा सिर्फ जीएसटी पे, जीएसटी कैसे काम करता है और जीएसटी का मेन फंडा क्या है, जीएसटी कैसे काम करेगा। अभी बिफोर कम टू द जीएसटी, देखो टैक्स ना दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करोगे। सपोज आप कहीं जॉब करते हो, आपको सैलरी मिल रही है, कुछ इनकम आपने अर्न करी है, उस इनकम पे डायरेक्टली आपको टैक्स पे करना होता है और इस टैक्स के बर्डन को आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो इनिशियली कोई और पे कर रहा है बट बाद में बर्डन किसी और पे शिफ्ट करते हैं हम लोग। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है बिकॉज इनिशियली टैक्स प्रोड्यूसर पे करेगा या मैन्युफैक्चरर पे करेगा, उसके बाद वो इस टैक्स के बर्डन को किसी और पे पास ऑन करेगा। जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उस पर हम पास ऑन करते हैं उस टैक्स के बर्डन को। तो कीप ए पॉइंट इन माइंड, जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी जो इंडिया में अप्लाई हुआ था दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से जीएसटी अप्लाई हुआ था। उससे पहले देर आर वेरियस टैक्सेस जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज अप्लाई करते थे। तो एक बार डिस्कस करते हैं जीएसटी से पहले कौन कौन से टैक्सेस थे जो इंडिया में यूज होते थे। देखो अभी जीएसटी से पहले क्या था कि एक्चुअली मल्टी पॉइंट टैक्सेस सिस्टम था कि आपको मैन्युफैक्चरिंग पे अलग टैक्स पे करना है, वैल्यू एडिशन पे आपको अलग टैक्स पे करना है। तो देर आर वेरियस टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी था पहले, कस्टम ड्यूटी था पहले, सर्विस टैक्स था पहले, सेंट्रल सेल टैक्स था पहले। इन सब टैक्स को हमने मर्ज कर दिया अभी सेंट्रल के जीएसटी में। तो बिफोर जीएसटी पहले एक्साइज ड्यूटी पे करना था, कस्टम ड्यूटी पे करना था, सर्विस टैक्स था, सेंट्रल सेल टैक्स था। इवन स्टेट के टैक्सेस अलग थे। अगर आपको स्टेट में एंट्री लेनी तो आपको एंट्री टैक्स पे करना पड़ेगा, परचेज का टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, वैट था, लॉटरी पे अलग टैक्स लगते थे, लग्जरी के अलग टैक्सेस थे। अभी इन सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया जीएसटी के पार्ट में। तो देर वर वेरियस टैक्सेस बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। उन सारे टैक्सेस को हमने मर्ज करा कहाँ पे लाके? अभी जीएसटी के पार्ट में। चाहे वो एक्साइज ड्यूटी थी, चाहे वो सर्विस टैक्स था, चाहे वो कस्टम ड्यूटी थी, सब कुछ आपने मर्ज करा कहाँ पे लाके? जीएसटी के पार्ट में। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जीएसटी को अप्लाई क्यों करा गया। जीएसटी से पहले क्या था? मल्टी पॉइंट टैक्स सिस्टम था कि एक गुड्स पे मल्टीपल पोजीशन पे टैक्सेस पे करने थे आपको। मैन्युफैक्चरिंग करा तो टैक्स पे करना है, सेल करा तो टैक्स पे करना है। बट अभी क्या टैक्स का सिस्टम एक ही है, सिर्फ जीएसटी आपको अप्लाई करना है और जीएसटी के डिफरेंट स्लैब्स हैं, आपको वो पे करने हैं गवर्नमेंट को। बात करते हैं अभी जीएसटी एक्चुअली काम कैसे करता है। तो देखो जीएसटी ब्रॉडली दो टाइप का, एक इनपुट जीएसटी है और एक आउटपुट जीएसटी है। एक कौन सा जीएसटी? इनपुट। और एक कौन सा? आउटपुट। पहले बात करते हैं इनपुट की। तो इनपुट जीएसटी कौन सा होता है? सपोज आप एक बिजनेस यूनिट हो और सपोज आपको कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो उसके लिए कुछ आप रॉ मटेरियल बाई करोगे, कुछ इनपुट्स बाई करोगे, उस इनपुट्स पे आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। सपोज आप एक बिजनेस यूनिट हो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपको किसी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो उस प्रोडक्शन करने के लिए कुछ इनपुट्स आपने बाई करे, रॉ मटेरियल आपने बाई करा, उस पर आपको टैक्सेस तो पे करने पड़ेंगे ना अभी। तो उस टैक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट। तो जो बिजनेस में आपने इनपुट्स यूज करे हैं, जो आपने रॉ मटेरियल यूज करा है, उस पर जो आपने टैक्सेस पे करे वो कौन से टैक्सेस है? इनपुट जीएसटी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ जीएसटी दैट ए रजिस्टर्ड बिजनेस पेज ऑन द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस। तो आपने बिजनेस पर्पस के लिए जो इनपुट्स बाई करे हैं, वो आप जो टैक्सेस पे करोगे, उस टैक्सेस को हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। लाइकवाइज सपोज आपने इनपुट्स बाई करे, उस इनपुट को आपने कन्वर्ट करा फाइनल गुड्स के अंदर, उस फाइनल गुड्स को आप सेल करोगे कंज्यूमर को भी अभी लाके। क्योंकि सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, आपने इनपुट्स बाई करे, उस इनपुट्स को आपने कन्वर्ट करा फाइनल गुड्स के अंदर, उस फाइनल गुड्स को भी आप कंज्यूमर को सेल करने जाओगे। तो जब आपने कंज्यूमर को गुड्स सेल करे, उस केस में जीएसटी कौन सा है आपके पास? आउटपुट जीएसटी है। तो आउटपुट जीएसटी जो होता है, कौन सा जीएसटी हो गया अभी? जो गुड्स आपने कंज्यूमर को सेल करे और जो कंज्यूमर ने टैक्स शॉपकीपर को या मैन्युफैक्चरर को या रिटेल ओनर को पे करा, वो कौन सा जीएसटी? आउटपुट जीएसटी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ जीएसटी दैट ए रजिस्टर्ड बिजनेस कलेक्ट्स फ्रॉम द कस्टमर्स व्हेन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। तो सपोज किसी बिजनेस ने किसी कंज्यूमर को, किसी कस्टमर को गुड्स सेल करे हैं, कुछ सर्विसेज सेल करी हैं, तो उस सर्विसेज पे, उस गुड्स पे जो कस्टमर ने टैक्स पे करा बिजनेस को, वो जीएसटी कौन सा है? आउटपुट जीएसटी। तो कीप अ शॉर्टकट इन माइंड, आउटपुट जीएसटी सेल पे होता है। जब भी कोई बिजनेस कस्टमर को गुड सेल कर रहा है, सर्विसेज सेल कर रहा है, तो उस पर जीएसटी कौन सा? आउटपुट। बट वही बिजनेस अगर कुछ इनपुट्स बाई करेगा, तो जीएसटी कौन सा? इनपुट जीएसटी रहेगा आपका। ठीक। अभी बात करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको हो रहा होगा कि इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी एक्चुअली काम कैसे कर रहा है ना।
आई विल गिव वन एग्जांपल फॉर दिस कि जीएसटी एक्चुअली रियल टाइम में काम कैसे करता है, और आपको एग्जांपल समझना है अभी। लेट अस अज्यूम एक बिजनेस है टाटा मोटर्स, और फोकस ऑन दिस बिजनेस नाउ। अभी इस बिजनेस का मेन काम क्या है? दे प्रोड्यूस द कार फॉर द कस्टमर, है ना। तो सपोज इनको एक कार का प्रोडक्शन करना है। लेट अस अज्यूम कि उनको एक कार बनानी, लेट अस से कि ये सफारी कार है और वो कस्टमर को कार बना के सेल करते हैं। अभी सपोज टाटा मोटर को अगर कार का प्रोडक्शन करना है तो कुछ इनपुट्स उनको भी बाई करने पड़ेंगे, जैसे उनको टायर्स बाई करने। देयर आर वेरियस इनपुट जो कंपनीज आजकल आउटसोर्स करती है। तो सपोज टाटा मोटर्स को एक कार का प्रोडक्शन करना है, तो उस कार के प्रोडक्शन करने के लिए कुछ इनपुट्स आपको बाई करने हैं। अभी अभी इनपुट के लिए सपोज फॉर एग्जांपल इन कार के लिए इसको 5 टायर बाई करने हैं, क्योंकि टाटा मोटर टायर का प्रोडक्शन नहीं करता है, टायर तो कहीं और से बाई करेंगे, है ना। तो सपोज एक कंपनी है सीएट, और ये कंपनी क्या बनाती है? टायर बनाती है। अभी टाटा मोटर्स को अगर एक कार प्रोड्यूस करनी है तो उस कार के प्रोडक्शन के लिए उनको 5 टायर चाहिए, सपोज लेट अस अज्यूम। तो अभी सपोज टाटा मोटर ने सीएट से 5 टायर बाय करे। अभी टाटा मोटर के लिए क्या हो गया? इनपुट हो गया, क्योंकि इस इनपुट को यूज करके वो कार का प्रोडक्शन करेंगे, है ना। तो सपोज फॉर एग्जांपल एक टायर का प्राइस था, लेट अस अज्यूम ₹5,000, और सीएट वाले बोल रहे हैं कि हम आपसे 10% का जीएसटी चार्ज करेंगे। तो अगर आपने 5 टायर बाई करे तो 5 टायर का कॉस्ट हो गया ₹25,000 का, और टाटा मोटर अभी जीएसटी पे करेगा 10% का इसके ऊपर, दैट इज ₹2,500। तो टाटा मोटर ने टोटल अमाउंट टायर का कितना पे कर दिया? ₹27,500 इंक्लूडिंग जीएसटी, है ना। तो टाटा मोटर ने जो इनपुट बाई करे, टायर्स बाई करे, यहाँ पे ये जो जीएसटी कंपोनेंट है वो है इनपुट जीएसटी। तो टाटा मोटर ने जीएसटी कितना पे कर दिया इसको? ₹2,500 का ऑन द टायर्स। अभी जीएसटी किसकी इनकम है? जीएसटी किसी बिजनेस की इनकम नहीं है, जीएसटी सिर्फ गवर्नमेंट की इनकम है ना। तो जो भी जीएसटी सीएट ने कलेक्शन करा टाटा मोटर से, वो जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे, सिंपल। तो अगेन आई विल रिकैप दिस पार्ट। टाटा मोटर एक बिजनेस था, इनको एक कार का प्रोडक्शन करना है। इस कार के प्रोडक्शन करने के लिए इनको इनपुट्स चाहिए। अभी इनपुट्स में मैंने एज्यूम करा कि कंपनी है सीएट जो टायर का प्रोडक्शन करती है, तो एक कार को प्रोड्यूस करने के लिए सपोज दे नीड 5 टायर्स, और एक टायर का प्राइस था सपोज ₹5,000, है ना। तो सपोज सीएट ने टाटा मोटर्स को 5 टायर सप्लाई कर दिए, और दे टेल कि उनके पास 10% का जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो टायर का प्राइस हुआ ₹25,000 का, 10% का जीएसटी लगा ₹2,500 का, तो टाटा मोटर ने ₹27,500 सीएट कंपनी को पे करे, इंक्लूडिंग जीएसटी। अभी जीएसटी का जो पार्ट है वो किसकी इनकम है? सिर्फ गवर्नमेंट की इनकम होती है। टैक्स आप कोई भी देते हो, वो सिर्फ गवर्नमेंट की इनकम है। तो टाटा मोटर ने जो जीएसटी पे करा, सीएट ने वो जीएसटी गवर्नमेंट को रीइंबर्स कर दिया, बिकॉज सीएट के लिए वो सेल था, तो सीएट ने वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करा। लौट के फिर से टाटा मोटर्स पे आते हैं। टाटा मोटर ने टायर को लिया और इस कार में फिट कर दिया, ठीक। ध्यान रखना, टाटा मोटर इस कार का यूजर नहीं है। इस कार का यूजर कौन है? जो उस कार को बाई करता है। टाटा मोटर तो कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना यहाँ पे अभी। तो सपोज उन्होंने बोला कि हमारे कार बना रहे हैं सफारी की, और उसका प्राइस लेट अस अज्यूम 20 लाख रुपीस का प्राइस है, ठीक। अभी टाटा मोटर ये कार कस्टमर को सेल करने वाला है, क्योंकि टाटा मोटर इज नॉट ए यूजर ऑफ दिस कार ना। सपोज टाटा मोटर ने बोला कि इस पे आपको 20% का जीएसटी लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि लग्जरी गाड़ी पे 28% का जीएसटी, वैसे तो अभी ये भी शायद कम हो जाए बाद में। तो टाटा मोटर ने बोला सपोज आपको 20% का जीएसटी पे करना है। तो कस्टमर जो कार बाई करेगा अभी टाटा मोटर से, एक तो वो कार का प्राइस पे करेगा 20 लाख रुपए, प्लस वो 20% का जीएसटी पे करेगा, दैट मींस व्हाट, 4 लाख रुपीस अलग से पे करेगा। तो उस कस्टमर ने टाटा मोटर को 24 लाख रुपीस पे करना है। तो 24 लाख रुपीस इस कस्टमर ने टाटा मोटर को पे करा, जिसमें से 20 लाख रुपए कार का प्राइस था और 4 लाख रुपए का जीएसटी उसने पे करा, ठीक। तो देखो अभी आप टाटा मोटर के पास जो जीएसटी आया वो कितना आया? 4 लाख रुपीस। तो इनके पास 4 लाख का जीएसटी आ गया, जो कस्टमर उनको पे कर रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला था कि जीएसटी जो है वो किसकी इनकम होती है? सिर्फ गवर्नमेंट की इनकम होती है। बट यहाँ पे अभी पेज क्या है? जो आपने कार का प्राइस रखा 20 लाख रुपए का, इस कार के प्राइस में आपने इनपुट वाला कॉस्ट भी जोड़ा होगा। दैट मीन जो टायर टाटा मोटर ने बाई करे थे इस अमाउंट के, इस टायर का प्राइस इस कार के प्राइस में ऑलरेडी एडेड होगा, सिंपल ना। बिकॉज अगर आप मार्केट में कार को सेल कर रहे हो, कोई भी प्रोड्यूसर, तो उस कार के प्राइस में सारी इनपुट की कॉस्ट उसने ऐड कर दी होगी। तो चाहे वो टायर का प्राइसेस है, चाहे वो स्टील का प्राइसेस है, कुछ भी प्राइसेस उसने ऐड करा है उसमें। तो
जो टायर का जीएसटी था वो ऑलरेडी टाटा मोटर पे कर चुका है। देखो ना, आपने टायर का जीएसटी टाटा मोटर ने पहले सीएट को पे करा, सीएट ने गवर्नमेंट को पे करा, है ना। तो टायर का जीएसटी तो गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है अभी ऑलरेडी, और वही टायर आपने इस कार में फिट करे अभी लाके। गेटिंग माय पॉइंट ना। टायर का जीएसटी ऑलरेडी टाटा ने पहले सीएट को पे करा, सीएट ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, और वही टायर मैंने लाके कार में फिट कर दिया अभी, सीएट वाले टायर जो थे, और टायर का जीएसटी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो होगा क्या, अभी टाटा मोटर के पास जो 4 लाख रुपीस का जीएसटी आया जो कस्टमर ने पे करा, और टाटा मोटर ऑलरेडी टायर का जीएसटी पे कर चुका है, और वो टायर इसी कार का एक पार्ट थे, तो टाटा मोटर क्या करेगा, अभी जो 4 लाख का जीएसटी कस्टमर ने उसको पे करा, पूरी कार का जीएसटी है ये, उसमें से वो अपना जो जीएसटी उसने पे करा था 10% का वो माइनस कर देगा, और जो रिमेनिंग जीएसटी है वो गवर्नमेंट को पे ऑफ कर देगा। तो टाटा मोटर भी कितना जीएसटी पे करेगा, 3,97,500 रुपीज। तो समझना इस चीज को। देखो, मैं फिर से पूरा पार्ट रिकैप करता हूं आपके लिए। टाटा मोटर एक कंपनी है, फोकस ऑन द टाटा मोटर्स ओनली, एंड सपोज दे वांट टू प्रोड्यूस वन कार। उस कार के लिए दे नीड सम इनपुट। अभी इनपुट के लिए उन्होंने सीएट से सपोज 5 टायर्स बाई करे, और एक टायर का सपोज कॉस्ट था ₹5,000 का। सीएट एक अलग बिजनेस है, टाटा एक अलग बिजनेस है। अभी सीएट बोल रहा है टाटा को कि आपको हमको 10% का जीएसटी पे करना है, तो सीएट ने अपने बिल में इतना अमाउंट का जीएसटी ऐड करा, तो टाटा मोटर ने टोटल अमाउंट 27,500 इंक्लूडिंग जीएसटी सीएट को पे कर दिया। जीएसटी ऐसे बना, जीएसटी सिर्फ गवर्नमेंट की इनकम है, तो जो भी टायर पे जीएसटी कलेक्शन करा सीएट ने, वो उसने गवर्नमेंट को रीइंबर्स कर दिया। टाटा मोटर ने इन्हीं टायर्स को एक कार बनाने में यूज करा, क्योंकि यही टायर कार में यूज हो गया अभी, और उस कार का प्राइस सपोज रखा 20 लाख रुपीस का। इस कार का प्राइस कितना हो गया, 20 लाख रुपीस का। तो मेन चीज यहां पर क्या है कि जो कार बनी है उस कार में टायर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जो टायर का जीएसटी टाटा मोटर पहले ही पे कर चुका था ना, तो सपोज कार पे भी 20% का जीएसटी का रेट था, तो जो कस्टमर इस कार को बाई करेगा, कार का कॉस्ट प्राइस था 20 लाख रुपीस का, 4 लाख का जीएसटी लग गया इस पे अभी, तो 24 लाख रुपीस कस्टमर उस कार के लिए पे करेगा, और वो किसको पे करेगा, टाटा को पे करेगा। तो मींस व्हाट, 24 लाख में से 20 लाख तो कार का प्राइस था, और 4 लाख का जीएसटी जो कस्टमर ने टाटा को पे किया। अभी जो 4 लाख का जीएसटी कस्टमर ने टाटा को पे किया, अगेन वो गवर्नमेंट को रीइंबर्स करेगा टाटा वाला, बिकॉज टैक्स अगेन गवर्नमेंट की इनकम होती है ना। बट अभी यहां पर क्या चीज है कि टैक्स जो 4 लाख रुपीस का टाटा के पास आया, उस टैक्स पूरी कार का टैक्स था, और उस कार में जो 4 टायर का टैक्स था वो टाटा पहले ही कंपनी को पे कर चुका है। 4 या 5 टायर जो भी थे वो टाटा ऑलरेडी कंपनी को पे कर चुका है, सीएट को, और सीएट ने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। तो टाटा को अगर टैक्स अभी पे करना है, तो जो टैक्स उसके पास 4 लाख रुपीस का आया, पूरी कार का टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, माइनस जो टायर का टैक्स वो पहले ही गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, तो टाटा को अभी 3,97,500 का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इन दिस वे जीएसटी काम करता है। तो सिंपल लॉजिक में, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, कुछ इनपुट आपने बाई करे, उस पर आपको इनपुट जीएसटी पहले पे करना पड़ेगा। उस इनपुट को आपने यूज करा आउटपुट के प्रोडक्शन में, उस प्रोडक्शन के यूनिट को आपने कस्टमर को सेल करा, और कस्टमर ने आपको टैक्स पे करा। तो जो बिजनेस यूनिट है वो करते क्या है, जो कस्टमर ने उनको टैक्स पे करा 4 लाख रुपीस का, अपने इनपुट वाले टैक्स को माइनस करके वो रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को रीइंबर्स कर देंगे, है ना। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जीएसटी का सिस्टम काम करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जीएसटी को सेट ऑफ करना। इसके ऊपर आई विल कीप ए डिफरेंट क्लास, सेट ऑफ कैसे कैसे करते हैं। बट उससे पहले चलते हैं कि जीएसटी कितने टाइप के लगते हैं कंट्री में। देखो अभी जीएसटी के टाइप्स क्या क्या है। अभी पहला है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम से क्लियर है, सेंट्रल वर्ड यहां पे यूज करा है ना। ये जीएसटी कब लगता है, अगर आप सपोज गुड्स को विद इन द स्टेट, अगर आप गुड्स को विद इन द स्टेट बाई सेल करते हो, तो जीएसटी कौन सा लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, ठीक। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये टैक्स का कंपोनेंट जाता है, तो जो भी सीजीएसटी कलेक्शन कंट्री के अंदर हो रहा है, दैट इज ए इनकम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लाइकवाइज अगर आप विद इन द स्टेट गुड्स एंड सर्विस सेल करते हो ना, तो आपको एक और टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज एसजीएसटी। दैट मींस व्हाट, अगर आप गुड्स को विद इन स्टेट बाई सेल करते हो, विद इन द स्टेट, तो वी हैव टू पे सीजीएसटी ऑल्सो, एंड वी हैव टू पे एसजीएसटी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीएसटी का रेट 28% था, और आपने गुड्स को विद इन द स्टेट बाई सेल करा है, तो 28 में से सीजीएसटी रहेगा 14% का, और एसजीएसटी भी रहेगा 14% का। तो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, आधा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम, आधा पार्ट स्टेट गवर्नमेंट की इनकम, है ना। बट ये कब होगा, जब गुड्स आप विद इन द स्टेट बाई सेल करते हो। तो कीप ए पॉइंट इन माइंड, जब भी गुड्स का ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट हो रहा है,
उस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी कंबाइंड काम करते हैं। ठीक। थर्ड है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी आप गुड्स को आउटसाइड द स्टेट सेल करते हो या परचेज भी कर सकते हो आप, सपोज आप महाराष्ट्र में आपने गुड्स दिल्ली में सेल कर दिए, तो दो डिफरेंट स्टेट्स होगा भी यहाँ पे। तो जब भी आप गुड्स को आउटसाइड द स्टेट सेल करोगे तो उस केस में सिर्फ आईजीएसटी ही अप्लाई करना है, उस केस में सी और एसजीएसटी नहीं लगेंगे। तो जब भी गुड्स इंटर स्टेट और वी कैन से आउटसाइड द स्टेट आपको बाई या सेल करने हैं तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई नहीं होता, उस केस में सिर्फ आईजीएसटी ही अप्लाई होगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुणे में हो, आपको गुड सेल करने हैं सपोज दिल्ली में, तो देयर आर टू डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व यार ना। तो अगर सपोज जीएसटी का रेट 28% का था तो आपको फ्लैट आईजीएसटी पे करना पड़ेगा 28% का, कोई डिवीजन नहीं होगा इसमें। लाइक विद इन द स्टेट में दो जीएसटी है, सीजीएसटी भी है एसजीएसटी भी है, बट अगर आप वही गुड्स आउटसाइड द स्टेट सेल करोगे तो जीएसटी कौन सा होगा, सिर्फ आईजीएसटी। एक और है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देयर आर वेरियस यूटी इन द कंट्रीज। अगर सपोज आपने गुड्स को यूनियन टेरिटरी में सेल करा है तो यूनियन टेरिटरी में क्या होगा, एक तो सीजीएसटी आपको पे करना है और एक यूटी जीएसटी भी पे करना होगा। तो विद इन द स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटसाइड द स्टेट ओनली आईजीएसटी। और अगर आपने गुड्स को यूटी में सेल करा, यूनियन टेरिटरी में सेल करा है, तो अपार्ट फ्रॉम सीजीएसटी आपको यूटी जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अगेन आई विल रिकैप द थिंग। गुड्स अगर आप विद इन द स्टेट बाई सेल कर रहे हो तो देयर आर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों कंबाइंड काम करेंगे। अगर आपने गुड्स को आउटसाइड द स्टेट सेल कराए तो ओनली आईजीएसटी अप्लाई करना है आपको। अगर आप गुड्स को किसी यूटी में सेल कर रहे हो या बाई कर रहे हो वहां से, तो सीजीएसटी भी लगेगा और यूटी जीएसटी भी आपको लगेगा उस केस में। ठीक। तो ये तो हमारा हो गया जीएसटी एक्चुअली कैसे काम करता है, बट स्टिल आई विल गिव यू फ्यू शॉर्टकट हियर। देखो अभी सपोज आप एक बिजनेस यूनिट हो और आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हो। गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ इनपुट्स चाहिए। ठीक है, लाइक आपको रॉ मटेरियल बाय, जैसे आपको एग्जांपल दी टाटा मोटर ने टायर बाय करा तो उनके लिए इनपुट्स थे, है ना। तो जो इनपुट जीएसटी जो इनपुट पे हम जीएसटी पे करते हैं, जो भी आपने रॉ मटेरियल बाय करा, चाहे आपने टायर कुछ भी बाय करा, आपने जो भी इनपुट्स बाय करे उस पर आपने जीएसटी, वो इनपुट जीएसटी हमारी। कीप अ शॉर्टकट इन माइंड, इनपुट जीएसटी इज ए काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंस। व्हाई इट इज ए प्रीपेड एक्सपेंस, बिकॉज देखो इनिशियली ये जीएसटी बिजनेस ने पे किया, बट बिजनेस थोड़ी ना उस कार को यूज करने वाला है, कार का यूजर तो कोई और होगा। तो टैक्स बिजनेस ने पे किया इनिशियली, बट बिजनेस से टैक्स रिकवर किससे करेगा, कस्टमर से करेगा, है ना। तो जब भी हम इनपुट जीएसटी पे करते हैं ना, तो दैट इज अ काइंड ऑफ एसेट और इसको आपको डेबिट करना होता है, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस के एसेट है और जब भी ये बढ़ेगा हमारे लिए वो एसेट बढ़ने से डेबिट करना पड़ता है। सेम वे आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कौन सा था, जो आपने आउटपुट कस्टमर को सेल किया, उस कस्टमर ने आपको जो जीएसटी पे करा वो आउटपुट जीएसटी था, है ना। और आउटपुट जीएसटी जो बिजनेस को आपने पे किया वो बिजनेस की इनकम थोड़ी ना है, वो तो बिजनेस की लायबिलिटी है। और बिजनेस इस टैक्स को किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। तो आउटपुट जीएसटी जो है बिजनेस की लायबिलिटी होता है। तो जो टैक्स कस्टमर बिजनेस यूनिट को पे कर रहे हैं वो आउटपुट जीएसटी है, और आउटपुट जीएसटी गवर्नमेंट को आपको रीपे करनी पड़ेगी अभी। तो आउटपुट जीएसटी बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। जब भी कोई लायबिलिटी बिजनेस में बढ़ती है तो आप उसको क्रेडिट करते हो। तो कीप माई वर्ड्स इन माइंड, जब भी आप कोई इनपुट बाई कर रहे हो तो जीएसटी कौन सा है, इनपुट जीएसटी, और आपको उसको आंख बंद करके डेबिट करना है, बिकॉज वो हमारे एसेट होते हैं, है ना। जब भी आप कोई फाइनल गुड्स कस्टमर को सेल करोगे तो आपने जीएसटी कलेक्शन करा कस्टमर से, और ये जीएसटी आपको अभी रीपे भी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आउटपुट जीएसटी बिजनेस के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। और बिजनेस में जब भी कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। तो कीप फ्यू वर्ड्स इन माइंड, जब भी आप गुड्स को विद इन द स्टेट बाई सेल करोगे तो जीएसटी कौन सा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों कंबाइंड काम करेंगे। जब भी आप गुड्स को आउटसाइड द स्टेट बाई सेल करोगे तो ओनली आईजीएसटी काम करता है। जब भी किसी गुड्स को यूटी में आपको सेल करना है तो सीजीएसटी भी काम करेगा और यूटी जीएसटी भी काम करेगा, है ना। आज का क्लास एंट्रीज के लिए नहीं था, आज का क्लास था कि बेसिकली जीएसटी काम कैसे करता है। तो इसका मेन पार्ट जो था आज की क्लास का वो ये चार्ट था, जो फ्लो चार्ट मैंने डिस्कस करा आपसे, क्योंकि इस चार्ट में ही पूरा का पूरा जीएसटी का समरी था। तो कीप ए पॉइंट इन माइंड, प्रोडक्शन यूनिट जो भी है वो पहले इनपुट परचेज करती है। इनपुट परचेज करने के बाद उस इनपुट को वो लोग कन्वर्ट करते हैं फाइनल गुड्स में।
इनपुट बाई करा, इनपुट पे टैक्सेस पे करे आपने गवर्नमेंट को, टैक्सेस गवर्नमेंट के पास चले गए, आपने आउटपुट का कन्वर्जन करा, आउटपुट कस्टमर को सेल करा, कस्टमर ने आपको टैक्स पे करा और आपने वो टैक्स गवर्नमेंट को रीइंबर्स कर दिया। तो आज का क्लास एंट्रीज के लिए बिल्कुल भी नहीं था, आज का क्लास था जीएसटी एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए इसकी जीएसटी की एंट्रीज भी लेके आऊंगा, कहाँ कहाँ पे इनपुट जीएसटी होगा, कैसे सी जीएसटी काम करेगा, कैसे एस जीएसटी काम करेगा, कब आउटपुट जीएसटी आएगा, कब इनपुट जीएसटी आएगा। और उसके बाद वाली क्लास में हम लोग जीएसटी का सेट ऑफ भी सीखेंगे कि जीएसटी एक्चुअली सेट ऑफ कैसे करते हैं, मींस फाइनली कितना जीएसटी आपको गवर्नमेंट को रीपे करना पड़ेगा। बच्चों आज के लिए इतना रखेंगे हम लोग। आई होप आपको जीएसटी का पूरा पार्ट क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीएसटी की एंट्रीज को कवर करेंगे, लाइक इनपुट जीएसटी कब डेबिट करना है, कब 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 क्रेडिट भी करना पड़ता है उसको, और आउटपुट जीएसटी कैसे काम करेगा। आई होप आपको ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ होगा जीएसटी का। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों और नेक्स्ट क्लास में विल कवर द एंट्रीज फॉर द जीएसटी। ओके, थैंक यू, गुड डे।